आर के पब इस वक्त रणविजय और मोनिका आकृति की तरफ देखते हुए अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं क्योंकि आकृति इस वक्त वाइन की बोतल को हाथ में पकड़े सीधा ड्रिंक करना शुरू कर देती है। यह देखकर रणविजय तुरंत आकृति के हाथों से बोतल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन आकृति रणविजय को अपने से दूर करते हुए तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है और जैसे वह गिरने वाली थी कि रणविजय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अगले ही पल अपनी बाहों में भर लिया। इस वक्त आकृति का सर रणविजय के कंधे पर था और उसने अपने दोनों हाथों से रणविजय की पीठ को पकड़ा हुआ था। आकृति धीरे से, सब लोग एक जैसे होते हैं, किसी को भी दूसरे की फीलिंग्स का एहसास बिल्कुल नहीं होता। ये कहते ही आकृति की आंखें बंद हो जाती हैं। दूसरी तरफ रणविजय की आंखें बेहद नम हो जाती हैं। वह आकृति के बालों पे अपना हाथ रखते हुए, आई नो तुम मेरी वजह से हर्ट हुई हो, लेकिन तुमने जो किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। ये कहते ही वह अगले पल आकृति को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर पब से बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ मोनिका ये सब नजारा देखकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। वह ड्रिंक का ग्लास बार टेबल पर गुस्से से रखते हुए, आज मैं अपनी मंजिल के बेहद नजदीक पहुंचने वाली थी, लेकिन इस आकृति ने सब चौपट कर दिया है। लेकिन मिसेस आकृति राठौर, आखिर कब तक तुम हम दोनों के बीच आओगी? एक न एक दिन तो मैं तुम्हें रणविजय को हासिल करके रहूंगी और यह मेरा अपने आप से एक वादा है। दूसरी तरफ रणविजय आकृति को गाड़ी में बिठाकर राठौर पैलेस के लिए निकल जाता है। इस वक्त आकृति का सर रणविजय के पाँव में था। रणविजय आकृति को देखते हुए, गलती मेरी है, मुझे नहीं आना चाहिए था, कहते ही वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी रणविजय धीमी वॉइस में, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हारी इन हरकतों से ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारे नजदीक आ रहा हूँ और मैं अपने आप को तुमसे नहीं दूर कर पा रहा। ये कहते ही रणविजय आकृति की तरफ देखता है। इस वक्त आकृति नशे की वजह से सो रही थी, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा मासूम लग रहा था। मेहरा पैलेस इस वक्त समीर और सिया एक दूसरों की बाहों में बाहें डाले थे। सिया समीर की तरफ देखते हुए, तुम क्या सोच रहे हो समीर? ये सुनते ही समीर, यही कि इतने सालों से आकृति ने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। मैंने उसे जैसा कहा उसने वैसा ही किया और आज तक कभी भी कंपनी से शेयर वापस नहीं लिए। उस दिन वह मेरे केबिन में आई थी, मुझे उसमें एक अलग सा बदलाव नजर आया। ये सुनते ही सिया, तो तुम कहना क्या चाहते हो समीर? ये सुनते ही समीर, पता नहीं, लेकिन मुझे आकृति को अपने हाथ में रखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जल्द से जल्द कुछ बड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। ये सुनते ही सिया, हाँ समीर, तुम सही कह रहे हो। दूसरी तरफ राठौर पैलेस, पूजा इस वक्त हॉल में अपना फोन पकड़े बेचैन होकर सिर्फ दरवाजे की तरफ देख रही थी। पूजा अपने मन में, भाई ने तो मुझे फोन करके कहा था कि मैं देखूं घर में सभी लोग सो रहे हैं या नहीं। हालांकि अब तक तो सब सो चुके हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो भाई ने मुझे ये सब पूछा? ना कुछ बात तो होगी, कहीं भाभी के साथ कुछ हुआ तो नहीं? तभी यह पूजा, नहीं नहीं, मुझे इस वक्त अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी दिल बहुत घबरा रहा है। भाभी पार्टी में गई, उसके बाद उनका कुछ पता भी नहीं। मैंने तो सोचा था कि दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, लेकिन अगर दोनों में दूरियां बढ़ गई तो? पूजा यही कुछ सोच रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर रणविजय और आकृति दिखाई दिए। रणविजय इस वक्त आकृति को अपनी बाहों में उठाए था। पूजा यह देखते ही तुरंत रणविजय के पास आते हुए, भाई ये भाभी को क्या हुआ? तभी रणविजय, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुमने सबके रूम चेक कर लिए है ना? सब सो रहे हैं ना? तभी पूजा, हाँ भाई, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है, लेकिन भाई ये भाभी को क्या हुआ है? ये बेहोश क्यों है? तभी रणविजय पूजा की तरफ देखते हुए, रिलैक्स पूजा, आकृति बिल्कुल ठीक है, ओवर ड्रिंक कर ली थी इसी वजह से। ये कहते ही रणविजय आकृति को लेकर सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ चला जाता है। कमरे में एंटर करते ही रणविजय आकृति को सीधा बिस्तर पर लेटा देता है, लेकिन जैसे ही वह आकृति को बिस्तर पर लेटाता है कि तभी आकृति का मंगलसूत्र रणविजय की शर्ट के साथ अटक जाता है। रणविजय उस मंगलसूत्र से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है कि तभी आकृति की आंख धीरे से खुल जाती है। आकृति रणविजय को इतने नजदीक देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है। रणविजय आकृति को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन आकृति अपने होशो आवाज में बिल्कुल नहीं थी और जैसे ही फिर दोबारा चिल्लाती है कि तभी रणविजय आकृति के मुंह पर अपना हाथ रख देता है। इस वक्त दोनों के चेहरे बेहद एक दूसरे के नजदीक थे। रणविजय धीरे से, चिल्लाओ मत, सब लोग सो रहे हैं, अगर तुम चिल्लाओगी तो सब लोग उठकर हमारे कमरे में आएंगे और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा। यह कहते ही रणविजय के फेस पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वह आकृति के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, अगर तुम कहो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तभी आकृति रणविजय की बात का मतलब समझते हुए
उसके हाथों को बाइट कर देती है, जिससे रणविजय तुरंत आकृति से दूर हो जाता है। तभी आकृति बिस्तर से उठकर सीधा रणविजय के सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन इस वक्त वह स्ट्रेट खड़ी नहीं थी। नशे की वजह से रणविजय की तरफ वह फिंगर करते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की? मैंने कहा था मुझे अपनी लाइफ जीने दीजिए। आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? छोड़िए मेरा रास्ता और मुझे जाने दीजिए। ये कहते ही आकृति जैसे ही कदम आगे बढ़ाने लगती है कि तभी रणविजय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बेहद करीब खींच लेता है। तभी आकृति ये देखते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। तभी रणविजय आकृति को डांटते हुए, चुप, एकदम चुप। अगर तुमने अपने मुंह से एक भी बार आवाज निकाली या फिर चिल्लाई या फिर इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा कुछ करूंगा जो तुम कभी सोच नहीं सकती। तभी आकृति रणविजय की आंखों में देखते हुए, आप इतना कुछ कर चुके हैं लेकिन अब भी आपका करना बाकी रह गया है क्या? तभी रणविजय आकृति की आंखों में देखते हुए, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये सुनते ही आकृति रणविजय से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, इतने छोटे बच्चे नहीं हैं आप जो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आपको तो मुझे तड़पा कर मजा आ रहा है, इससे आपके दिल को सुकून मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। आपको जो ठीक लगे आप वो करिए और मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगी। ये कहती आकृति जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है कि रणविजय तुरंत आकृति को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। यह देखकर आकृति, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तभी रणविजय, ओ, मेरे छूने से तुम्हें प्रॉब्लम है? ये सुनते ही आकृति, प्रॉब्लम जिस चीज से थी उसके बारे में तो आपने सोचा नहीं, वैसे किस हक से मुझे उठाया है? ये सुनते ही रणविजय अपनी आंखें आई रोल करते हुए, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम इस वक्त नशे में हो, अगर बाहर सीढ़ियों से उतरते हुए तुम गिर गई तो तुम्हें चोट लग सकती है। फिर घर वाले सारा इल्जाम मुझ पर लगा देंगे कि मैं तुम पर ध्यान नहीं देता, तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। ये सुनते ही आकृति जोर जोर से हंसने लगती है। वह हंसते हुए, वैसे आपको इंसानियत के नाते मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। दोनों एक दूसरे के सामने बातें कर रहे थे कि तभी मोनिका वहां पर एंटर करती है। रणविजय मोनिका को देखते ही आकृति को अपने बाहों से नीचे उतार देता है। मोनिका को देखकर आकृति का गुस्सा फिर से उबलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ मोनिका रणविजय को देखते हुए, रणविजय, मुझे आकृति की चिंता हो रही थी। पार्टी में तुम दोनों ऐसे चले गए, मैं बाहर आई तो देखा कि तुम दोनों गाड़ी लेकर जा चुके हो। ये सुनते ही रणविजय, सॉरी मोनिका, वह आकृति की हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे याद नहीं रहा कि तुम भी हमारे साथ थी। ये सुनते ही मोनिका अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लिए तुरंत रणविजय के गले लगती है और धीरे से, कोई बात नहीं रणविजय, समझ सकती हूँ। तभी रणविजय मोनिका की पीठ पर हाथ रखते हुए, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, हमेशा मुझे समझती हो, मुझे कभी भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। ये सुनते ही मोनिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। रणविजय मोनिका को अपने से दूर करते हुए, मोनिका तुम अब जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो। अगर किसी ने भी इतनी रात को हम तीनों को आपस में देख लिया तो वो कुछ न कुछ जरूर समझेंगे। ये सुनते ही मोनिका, ओके। तभी मोनिका तुरंत रणविजय के गाल पर एक हल्की सी किस करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आकृति नशे में भी गुस्से में पूरी लाल हो चुकी थी। उसके जाते ही रणविजय ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था, लेकिन वह जैसे ही मुड़ने वाला था तो देखता है कि आकृति गुस्से से उसे देख रही थी। तभी आकृति रणविजय को नजरअंदाज करते हुए सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ती है और जैसे दरवाजा खोलने लगती है कि तभी रणविजय आकृति को पकड़कर दरवाजे के साथ लगा देता है और अगले ही पल वह दरवाजा लॉक कर देता है। आकृति रणविजय से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, क्यों पकड़ा है आपने मुझे, जाने दीजिए। ये सुनते ही रणविजय, रात को बाहर जाकर क्या करोगी, कल तुम चली जाना। ये सुनते ही आकृति अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। इस वक्त उसकी आंखें नम हो जाती है। रणविजय आकृति की आंखों में देखते हुए समझ जाता है कि इस वक्त आकृति की आंखों में आंसू है। वह अपनी आंखें बंद करते हुए मन में, मुझे आकृति को शांत करना पड़ेगा। यह कहते वह अगले पल आकृति के सर से अपना सर जोड़ लेता है और धीमी वॉइस में, लिसन, प्लीज शांत हो जाओ, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यह कहते ही वह अगले पल आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और उसे अपने बेहद करीब खींच लेता है। करीब 2 मिनट तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर कुछ देर बाद आकृति अपने सर को पकड़ते हुए, मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है। ये सुनते ही रणविजय अगले ही पल आकृति को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। हालांकि इस वक्त आकृति ने रणविजय को मना नहीं किया था, बल्कि आकृति ने रणविजय की कॉलर पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। इस वक्त आकृति रणविजय दोनों की हार्टबीट काफी बढ़ चुकी थी और दोनों को ही इस बात का अंदाजा हो रहा था। रणविजय आकृति को उठाकर सीधा
बिस्तर पर लिटा देता है और अगले ही पल दोनों के चेहरे बेहद नजदीक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी रणविजय ने आकृति के माथे पर हल्की सी किस की, फिर आकृति को देखते हुए कहा, तुम अभी रेस्ट करो, सुबह तक तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये कहते ही रणविजय जैसे ही बिस्तर से उठने वाला था कि आकृति ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। दोनों के चेहरों के बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला था। आकृति रणविजय के कॉलर को पकड़ते हुए कुछ बोलना चाहती थी, जिस बारे में रणविजय को अंदाजा हो चुका था। तभी रणविजय, तुम्हें कुछ बोलना है क्या? ये सुनते ही आकृति हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तभी रणविजय, टेल मी नाउ। तभी आकृति की नजर रणविजय के होठों पर जाती है और वह अगले ही पल धीमी वॉइस में, आई वॉन्ट टू किस यू। आकृति के मुंह से ये बात सुनते ही रणविजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह आकृति के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए, तो डार्लिंग, तुम्हें रोका किसने है? रणविजय की ये बात सुनते ही आकृति अगले ही पल रणविजय के होठों में अपने होठ टिका देती है। आकृति की किस को फील करते हुए रणविजय आकृति के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है। इस वक्त दोनों के बीच में एक पैशनेट किस होनी शुरू हो जाती है। अब रणविजय अगले ही पल आकृति के ऊपर आ जाता है और वह आकृति की गर्दन पर किस करना शुरू कर देता है। आकृति बिस्तर की चादर को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। किस करते हुए रणविजय अगले ही पल आकृति की गर्दन पर बाइट कर देता है, जिससे कि आकृति के मुंह से आह निकल जाती है। दोनों एक दूसरे में समाने लगते हैं। धीरे धीरे रणविजय आकृति के गाउन की जिप खोल देता है। वह किस करते हुए जैसे ही नीचे जाने वाला था कि तभी उसकी आंखों के सामने फिर से आकृति और समीर की तस्वीरें सामने आ जाती है और वह तुरंत बिना कुछ कहे आकृति से दूर होते हुए सीधा वॉशरूम में चला जाता है। आकृति इस वक्त होश में नहीं थी। इसी वजह से रणविजय के जाने के बाद वह गहरी नींद में चली जाती है। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय रूम में जैसे एंटर करता है तो देखता है कि आज आकृति इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। रणविजय आकृति के चेहरे को देखते हुए, तुम सोते हुए भी बेहद मासूम लग रही हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी तरफ हर बार खींचा जा रहा हूँ, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं है। तुम किसी और की मोहब्बत हो, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है यह मालूम नहीं, लेकिन जो भी है बेहिसाब है। ये कहते ही वह अगले पल आकृति के बगल में आ जाता है और देखता है कि इस वक्त आकृति गाउन पहने हुए सोई थी। रणविजय तुरंत जाकर क्लोजेट रूम में नाइटी लेकर आता है और लाइट ऑफ करते ही अगले ही पल वह आकृति के कपड़े बदलना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वह आकृति को सीधा बिस्तर पर लेटाते हुए उसके माथे पर एक हल्की सी किस करता है और तुरंत उसके बगल में आकर लेट जाता है। वह जैसे ही लेटता है तभी आकृति नींद में ही उसे कसकर पकड़ लेती है। अगली सुबह आकृति की जैसी आंख खुलती है तो वह देखती है कि इस वक्त रणविजय की वो बाहों में थी, लेकिन वह जैसे उठने वाली थी कि तभी उसके सर में एक बहुत तेज दर्द उठता है। वह तभी आकृति मन में, शायद कल कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसी वजह से ये सब हो रहा है, मुझे जल्दी जाकर फ्रेश होना चाहिए। ये कहते जैसे ही रणविजय से दूर होने लगती है कि रणविजय की भी आंख खुल जाती है। रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए अपने मन में, अचानक से इन्हें मेरी परवाह क्यों हो रही है, ये सोचते हुए अगले पल आकृति रणविजय से, हाँ मैं ठीक हूँ, ये कहते ही वह अगले पल रणविजय से दूर होती है तो देखती है कि उसके कपड़े बदले हुए थे। तभी आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, मेरे कपड़े किसने बदले? मुझे जहां तक याद है कि कल मैं एक रेड कलर का गाउन पहनी थी। ये सुनते ही रणविजय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। वह आकृति की तरफ देखते हुए, डार्लिंग, मेरे अलावा कौन कर सकता है ये सब? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूँ। तभी आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, हाँ सिर्फ नाम के पति हैं और कुछ नहीं, ये कहते हुए सीधा वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। आकृति के जाते ही रणविजय अपने मन में, ये एक नंबर की पागल है, लेकिन मुझे पसंद है, ये कहते उसके फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह जैसे ही बिस्तर से उठने वाला था कि उसे कमरे में से किसी के फोन की वाइब्रेट होने की आवाज आ रही थी। पहले रणविजय को लगता है कि शायद उसका फोन होगा। जैसे ही वह अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि उसके फोन पर किसी की भी कॉल नहीं आ रही थी। तभी रणविजय अपनी नजरें कमरे के इर्द गिर्द घुमाते हुए, लेकिन यह आवाज तो कमरे में से आ रही है, लेकिन आखिर फोन है कहाँ? शायद हो सकता है आकृति का कॉल हो। ये कहते ही जैसे ही रणविजय सोफे पर अपने कदम बढ़ाता है तो देखता है कि आकृति का फोन फ्लैश हो रहा था। जैसे ही वह आकृति के फोन को अपने हाथों में पकड़ता है तो ये देखकर उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है कि इस वक्त उसके फोन में समीर का कॉल था, जिसके नंबर में लव समीर लिखा हुआ था। यह देखकर रणविजय की आंखें बेहद सर्द हो जाती है। इस वक्त समीर बार बार आकृति को कॉल कर रहा था, लेकिन रणविजय के हाथ में फोन होने की वजह से वो उस कॉल का कोई आंसर नहीं कर रहा था। तभी समीर एक मैसेज आकृति को भेजता है,
रणविजय जैसे उस मैसेज को पढ़ता है तो यह देखकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है कि समीर ने आकृति को मिलने के लिए बुलाया था, वह भी उसके फार्म हाउस में। तभी रणविजय अपनी आंखें बंद करते हुए, तो इसका मतलब तुम उससे मिलने वाली हो? आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? आकृति, अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। क्यों तुमने मुझे 2 महीने का वक्त मांगा है? तभी रणविजय जैसे फोन रखकर पलटने लगता है कि आकृति वॉशरूम से बाहर आती है। तभी वह रणविजय की तरफ देखते हुए, इन्हें क्या हुआ है? अभी तो अच्छे भले मूड में थे, अचानक इनके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? यह सोचती आकृति जैसे रणविजय की तरफ अपने कदम बढ़ाती है कि तभी रणविजय आकृति से दूर हो जाता है और अगले ही पल वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। आकृति रणविजय को जाते देख, अब आपको क्या हुआ है? तभी रणविजय बिना आकृति को देखते हुए, मुझे क्या पता, तुम्हें सब कुछ पता है, बल्कि तुम ही हो जो सब कुछ करती हो। ये कहते रणविजय सीधा वॉशरूम में चला जाता है। रणविजय के जाते ही आकृति सोफे पर पड़े अपने फोन को देखती है। जब वह फोन को पकड़ती है तो उसे पता चलता है कि समीर की कई सारी कॉल आ चुकी थी और उसने उसे एक मैसेज भी लिखा था जिसमें साफ लिखा था कि वह आज उससे मिलना चाहता है। तभी आकृति अपने मन में, मुझे पता है तुम बेचैन हो रहे होगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी ये बेचैनी मैं जल्द ही दूर कर दूंगी। ये कहते ही वह क्लोजेट रूम की तरफ चली जाती है। आकृति क्लोजेट रूम में पड़े कपड़ों को देखते हुए, यह रणविजय ने तो इतने सारे कपड़ों का अरेंज करवा दिया है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सा पहनूं। सबकी सब कलेक्शन बहुत अच्छी है। ये कहते हुए आकृति अपने सर पर हाथ रखते हुए, क्यों ना आज मैं इंडियन साड़ी पहनूं? मेरा इंडियन साड़ी पहनने का मन कर रहा है, मैं वही पहनती हूँ। ये कहते हुए अगले पल साड़ी पहनने लगती है। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय भी वॉशरूम से जैसे बाहर निकलता है तो इस वक्त उसने अपनी कमर पर एक टावल लपेटा हुआ था और उसके बदन पर पानी की बूंदें थी। रणविजय जैसे क्लोजेट रूम में जाता है तो देखता है कि आकृति इस वक्त साड़ी पहन रही थी, लेकिन उससे अपने ब्लाउज की हुक नहीं लगाई जा रही थी। ब्लाउज की हुक को लगाने की वह कोशिश कर रही थी और इस वक्त आकृति की पीठ रणविजय की तरफ थी। रणविजय तुरंत आगे बढ़कर आकृति के ब्लाउज की हुक लगाना शुरू कर देता है, लेकिन इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के बेहद नजदीक थे। रणविजय के बालों से गिरता पानी आकृति के कंधे को भिगा रहा था, जिसे देखकर रणविजय उसी जगह पर अपने होंठ टिका देता है और अगले ही पल आकृति को पेट से कसकर पकड़ लेता है। रणविजय की इस हरकत पर आकृति अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त उसकी धड़कनें बहुत बढ़ चुकी थी, जिसे रणविजय साफ सुन पा रहा था। तभी रणविजय किस करते हुए आकृति को सीधा अपनी तरफ करता है और अगली पल उसके गालों पर किस करते हुए सीधा उसके अपने होठों पर अपने होठ टिका देता है। इस वक्त रणविजय गुस्से में आकृति को किस कर रहा था और उसके होठों को अच्छे से बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से आकृति की धीमी से आह निकल जाती है। आकृति को समझ में आ चुका था कि इस वक्त रणविजय गुस्से में है, लेकिन उसके गुस्से का क्या कारण था ये उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। लेकिन वह उसके बदले वह किस बैक करना शुरू कर देती है। रणविजय और आकृति दोनों ही एक दूसरे की गर्दन पर किस करते हैं। इस वक्त दोनों की धड़कनें बेहद तेज हो जाती है। रणविजय किस करते हुए आकृति के दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे सीधा दीवार के साथ लगा देता है और अगले ही पल वह अपना हाथ आकृति के पेट की तरफ सहलाते हुए नीचे ले जाता है और अगले ही पल आकृति की साड़ी की पेटी खोल देता है, जिसे देखकर आकृति की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है और अगले ही पल वह गुस्से में आकृति के पेट पर बाइट करना शुरू कर देता है। इस वक्त माहौल जो था वो काफी रोमांटिक हो चुका था। रणविजय आकृति के पेट के हर कोने पर किस करते हुए बाइट किया जा रहा था। दूसरी तरफ आकृति ने रणविजय के कंधे को पकड़कर नाखून से दबोचना शुरू कर दिया था। करीब 5 मिनट के बाद रणविजय फिर से आकृति के होठों पर अपने होठ टिका देता है और इस बार वापस उसे बाइट करने लगता है। लेकिन आकृति भी इस वक्त चुपचाप इन सब चीजों को सह रही थी, वह रणविजय को कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ रणविजय आकृति की आंखों में देख रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि इस वक्त आकृति को उसने बहुत तकलीफ दे दी है। अगले ही पल वह जैसे ही आकृति से अपने होठ दूर करता है तो देखता है कि आकृति के होठ पूरे लाल हो चुके थे। तभी आकृति अपने होठ पर अपनी फिंगर रखते हुए, ये सब क्या है? तभी रणविजय आकृति के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, वही जो तुम चाहती थी। ये सुनते ही आकृति, मतलब क्या है आपका? मैंने कहा कि आप मुझे बाइट करो। तभी रणविजय आकृति के होठों के बेहद नजदीक आकर, डार्लिंग, मेरा जैसा मन होगा मैं वैसा करूंगा और मुझे तुम रोक नहीं सकती। ये कहते ही वह अगले पल आकृति को उठाकर सीधा बिस्तर पर ले जाता है। आकृति ये देखते हुए, क्या हुआ है? पागल तो नहीं हो गए? ये जानवरों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तभी रणविजय गुस्से भरी आवाज में, तुमने मेरा पागलपन देखा ही कहाँ है? यह कहते हुए अगले पल आकृति के ऊपर आ जाता है। तभी आकृति धीमी वॉइस में, आप मुझे ये सब करके तकलीफ दे रहे हो?
ये सुनते ही रणविजय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह आकृति के बेहद करीब आते हुए, तकलीफ तो तुम मुझे देती हो डार्लिंग। रणविजय की बात सुनते ही आकृति की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। वह रणविजय को देखते हुए, मतलब क्या है आपका? यह सुनते ही रणविजय, मतलब तो तुम अच्छे से जानती हो डार्लिंग। ये कहते हुए अगले पल आकृति की गर्दन पर बाइट करना शुरू कर देता है। आकृति रणविजय से अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रणविजय ने इस वक्त अपनी पकड़ मजबूत की थी, क्योंकि रणविजय इस वक्त बेहद गुस्से में था। उसकी आंखों के सामने फिर से समीर के मैसेज नजर आ रहे थे, जिससे उसने साफ लिखा था कि स्वीट हार्ट, आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। रणविजय अपने मन में, मैं देखता हूँ अब तुम कैसे जाती हो उस समीर के पास में। मैं तुम्हारे पूरे शरीर में अपने निशान छोड़ दूंगा, जिससे कि तुम इस घर से क्या, इस कमरे से भी बाहर निकलने के बारे में लाख बार सोचोगी। ये सोचते हुए रणविजय ने अगले ही पल आकृति पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। दूसरी तरफ आकृति ने भी रणविजय की पीठ पर अपने नाखून दबोचने शुरू कर दिए थे। तभी आकृति अपने मन में, मुझे इतना तो समझ में आ चुका है, ये जानबूझकर कर रहे हैं। इन्हें किसी बात पर मुझ पर गुस्सा है, लेकिन वह कौन सी बात है? तभी आकृति मन में, गुस्सा चाहे जो भी चीज का हो, लेकिन मैं उसे प्यार में बदल दूंगी। ये कहते हुए अगले पल रणविजय से अपना हाथ छुड़ाकर सीधा उसके ऊपर आ जाती है। तभी आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, बहुत कर ली है आपने अपनी मनमर्जी, अब मेरी बारी है। ये कहते हुए अगले पल रणविजय की गर्दन पर किस करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे आकृति रणविजय को डीपली किस करना शुरू करती है, जिससे रणविजय अपने होश खो बैठने लगता है और इस वक्त वह आकृति पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है, और जिससे आकृति को समझ में आता है कि रणविजय अब शांत हो रहा है। वह उसके गालों पर किस करते हुए उसके होठों पर अपने होठ टिका देती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में समाने लगते हैं। करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच में बेहिसाब किस होनी शुरू हो जाती है। तभी दोनों एक दूसरे को किस करे थे कि कुछ देर बाद उनके कमरे के बाहर दरवाजा नॉक होता है, जिसे सुनते ही आकृति तुरंत रणविजय से अपने होठ दूर करते हुए दरवाजे की तरफ देखती है। वह रणविजय से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त रणविजय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। वह रणविजय की तरफ देखते हुए, प्लीज छोड़िए, बाहर कोई है। ये सुनते ही रणविजय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। वह आकृति की तरफ देखते हुए, तो कोई बात नहीं, जो होगा वह खुद समझ लेगा कि अभी हम लोग बिजी हैं। ये सुनते ही आकृति, ये कैसी बात कर रहे हैं, सब लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। तभी रणवीर आकृति को सीधा बिस्तर पर लेटा देता है, और इस बार वह अगले ही पल उसके ऊपर आ जाता है। आकृति के बालों में वह अपनी उंगलियां चलाते हुए, क्या हुआ डार्लिंग, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? आफ्टर ऑल हम पति पत्नी हैं, तो हमारे बीच में ये सब होना तो नॉर्मल सी बात है। ये सुनते ही आकृति की आंखें बड़ी हो जाती है। वह रणविजय की तरफ देखते हुए, ओ वाओ, हम पति पत्नी हैं, लेकिन यह पति तो गजनी बन चुका है। कुछ वक्त पहले से याद नहीं रहता कि मैं इसकी पत्नी हूँ, और ये किसी और के साथ पार्टी में चला जाता है। आकृति की बातों का मतलब रणविजय अच्छे से समझ पा रहा था, लेकिन यह सुनते ही उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वह आकृति की तरफ देखते हुए, इसका मतलब तुम जेलिस हो रही थी? आकृति अपनी नजर इधर उधर करते हुए, मैं भला जेलस क्यों होंगी? तभी आकृति रणविजय की तरफ जैसे अपनी निगाह दौड़ाती है, तो देखती है कि रणविजय उसे ही घूर रहा था। तभी आकृति हिचकिचाते हुए, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तभी रणविजय आकृति की बातों का जवाब देते हुए, इस वजह से कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। आकृति जैसे कुछ कहने वाली थी कि तभी बाहर से फिर से दरवाजा नॉक होने की आवाज आती है। आकृति देखते ही, साइड हटिए, बाहर कोई है, जैसी उठने वाली थी कि तभी रणविजय के होठों पर अपने होठ टिका देता है। आकृति धीरे से फुसफुसाते हुए, प्लीज अब नहीं। ये सुनते ही रणविजय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। वह आकृति की नोज से अपनी नोज रब करते हुए, डार्लिंग फिलहाल तो तब तक नहीं होगा जब तक मैं ना चाहूं। ये कहते हुए अगले पल आकृति के होठों पर अपने होठ टिका देता है, लेकिन इस बार वह आकृति को प्यार से और धीरे से किस कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आकृति के होठ काफी ज्यादा लाल हो चुके थे और वह सूज भी चुके हैं। लेकिन इस वक्त दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी आकृति अपने मन में, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब भी मैं आपसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, आप उतना ही मेरे करीब आते हैं। दूसरी तरफ रणविजय आकृति को देखते हुए अपने मन में, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये सब करके मुझे खुशी मिल रही है। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए अगले पल आकृति की गर्दन पर किस करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर शालिनी जी, पता नहीं ये दोनों पति पत्नी क्या कर रहे हैं। कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, लेकिन इन दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। यह सोचते हुए जैसे ही शालिनी नीचे जाती है, तो प्रिया जी शालिनी को देखते हुए, तुमने उन दोनों को उठा दिया ना, इतनी देर हो चुकी है, वह आज इतनी देर तक सो रहे हैं। तभी शालिनी, पता नहीं दीदी, लेकिन कमरे में कोई आवाज नहीं दे रहा, ये लोग कमरे में है भी या नहीं।
तभी पीछे से पूजा की आवाज आती है। पूजा बात को घुमाते हुए, वो एक्चुअली मॉम, कल भाभी पार्टी में गई थी तो उन सबको आने में देर रात हो चुकी है। इसी वजह से वो अब तक सो रहे हैं। उन्हें डिस्टर्ब मत करिए, वैसे भी न्यू वेडिंग कपल हैं, थोड़ा उन दोनों को टाइम तो दे दीजिए। ऐसे ही सारा दिन भाई तो ऑफिस में काम करते हैं, दूसरी तरफ भाभी भी अपने काम में निकल जाती है। दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिलता। ये सुनते ही शालिनी जी, हाँ भाभी, पूजा ठीक कह रही है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, जब उठेंगे तो खुद नाश्ता कर लेंगे। मैं रामू को बोल दूंगी जब रणविजय उठेगा तो वह गरम गरम नाश्ता दे दे। ये सुनते ही प्रिया जी अपनी गर्दन हिलाते हुए, हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, चलो वैसे भी घर के बहुत सारे काम हैं, करने बाकी हैं। कहते सभी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ पूजा भी, भाई और भाभी के बीच में सब कुछ ठीक हो, वह अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ मोनिका अपने कमरे में चुप कर ये सारी बातें सुन रही थी। वह अपने मन में, अभी तक रणविजय नहीं उठा, लेकिन वह तो रोज सुबह जल्दी उठता है, जिम जाता है और जॉगिंग करता है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं उठा? कहीं इन दोनों के बीच में, ये कहते ही मोनिका, नहीं नहीं, वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। दोनों ने ही तो शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। लेकिन मुझे जल्द से जल्द दूसरा प्लान निकालना पड़ेगा। मैं आकृति को रणविजय के ज्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं रखने दे सकती। ये सोचते हुए मोनिका अपने रूम में चली जाती है। क्या आकृति और रणविजय एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स जाहिर कर पाएंगे, या फिर मोनिका इन दोनों को कर देगी अलग? जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।